जिसे अनंत काल के लिए दुख पैदा हो, इतना सा सुख, और उस इतने सुख को पाने के लिए इतना सारा दुख, क्यों इतना? वाई और कैरिंग दिस मच बर्डन? बताओ आप। ठीक है, आप इंसान है, गृहस्थी जीवन में सुख चाहिए, लेकिन ऐसा रास्ता सर्च करो ना, एक ऐसा रास्ता पसंद करो, एक ऐसे रास्ते का निर्माण करो, ऐसे रास्ते की खोजबीन करो कि जहां पे जा करके आपको अनंत सुख का भंडार मिले, जन्म जन्मों के लिए आपको इतनी तसल्ली मिले, इतना सुकून मिले, इतनी शांति मिले कि फिर कभी दुखी होने का काम नहीं पड़े। तो उसके लिए माइंडसेट को, सोच को आपको बदलना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। चेतना मिली है तो चिंतन के रास्तों पर चलना पड़ेगा, चेतना नहीं है चिंतन कैसे कर पाओगे? बताओ मुझे आप। ये चिंतन यात्रा है। मैं इतने सारे अच्छे अच्छे आइडियाज, विचार आपको परोसता हूं। क्यों परोसता हूं मैं? ताकि इस चिंतन के दम पे आप आगे बढ़ सको, और साथ ही साथ मैं इस ढंग से अपने विचारों को डिजाइन करता हूं, मैं इस ढंग से अपने विचारों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं कोई किताब पढ़ता हूं तो वो उन विचार को चूज करता हूं कि जो विचार आपके मन के अंदर से एक नया विचार पैदा कर पाए, ताकि आपको जिंदगी में मेरे सहारे जिंदा ना रहना पड़े, मेरे पर डिपेंड ना रहना पड़े, मेरे पर निर्भर ना होना पड़े, मेरी गुलामी ना करना पड़े कि महाराज पास जाएंगे, वो कुछ कहेंगे, कुछ समझाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, महाराज जी होंगे तब भी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और महाराज जी नहीं होंगे तब भी गाड़ी आगे बढ़ सके, उसके लिए मेरा एक विचार आपके दिल के अंदर जाकर के 1000 विचार को, चिंतन को पैदा करेगा। मेरा एक विचार एक सोल्यूशन की तरह हुआ करता है। मैं बहुत सोच समझ कर डिजाइन करके अपने विचार को आपके बीच पेश करता हूं मैं। तो आज के मंगल क्षण, पवित्र क्षण, इन क्षणों में यहां पर आकर के हम सब बैठे हुए हैं। दिनशासन तीर्थ इतना प्यारा तीर्थ, इतनी विशाल विशाल प्रतिमाएं। कई तीर्थों पर तो ऐसा होता है कि तीर्थ बन जाता है और अंत में प्रतिमाएं आती है। तीर्थ की खासियतें, समाज का अपना एक जोरदार प्रयास, धर्मात्मा भक्तों का अपना इतनी गजब की श्रद्धा, इतनी गजब की भक्ति, उधर इस चीज की जिन्होंने प्रेरणा दी ऐसा वसुंधरा महाराज, उनका अपना सोच। क्या सोच कि वेदी बाद में बन रही है, शिखर बाद में बन रहा है, दीवारें बाद में खड़ी हो रही है, पहले वेदी के अंदर मूर्ति आके विराजमान हो गई, टेम्परेरी वेदी बन गई, और ऐसी विशाल विशाल ऐसी विशाल 24 का निर्माण होने जा रहा है। हम सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं, इस महान तीर्थ के अंदर हमें कदम रखने का मौका मिल रहा है। आप कदम तो रखा है, कदम तो रखा है, आप तो आ तो गए हैं, कदम तो रखा, आप तो शरीर तो आ गया है, अब मन भी यहां पर आ जाना चाहिए। आइएगा तो मन को हम यहां पर लेकर के आए। और जब तक देखो 2 तरीके जिंदगी जीने के होते हैं। एक तो ऐसा होता है बच्चा बेचारा 3 साल 4 साल 5 साल तक किताब को पढ़े, फिर समझे, और फिर एग्जाम दे, और फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाए, फिर अच्छे नंबर से पास हो, फिर किसी अच्छी कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब मिले, मोटा पैसा मिले। एक तरीका ये होता है खुद समझे, दिमाग लगाए, दिल लगाए, अब इतना सा सब्जेक्ट, इतने सारे टॉपिक खुद अपने दम पे समझे। और एक ये भी होता है कि ना इतनी माता पिता की जरूरत ही नहीं है, टीचर है, स्कूल में जाए, जो अध्यापक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, वो सिखाए, वो बताए, समझाए। तो जो चीज उसको 4-6 घंटे तक भी समझ में नहीं आ सकती थी, उस चीज को वो टीचर, प्रोफेसर, वो ट्यूटर मात्र 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर समझा देता है। तो इसी का नाम संत होता है, इसी का नाम मुनिराज, इसके नाम विद्वान और ज्ञानी, वो त्यागी तपस्वी हुआ करता है। जीवन के जो रहस्य, जीवन की जो बारीकियां, जीवन की जो सच्चाइयां, जीवन की जो हकीकत, सफलता के जो फार्मूले, धर्म अध्यात्म के साथ में कैसे सफल बने, लौकिक और व्यवहारिक जीवन के अंदर, दुनियादारी के अंदर, वो सारे फार्मूले मुनिराज आपको चुटकियों में बता सकते हैं, बता देते हैं, बताते रहते हैं। इन शास्त्रों के अंदर, इन अध्यात्म के शास्त्र के अंदर सब कुछ है। पूरा जीवन खपाने के बाद में भी जो चीजें नहीं मिल पाती, वो चीजें चुटकी बजा के मिल रही है, आसानी से मिल रही है। तो बुद्धिमान उसी को बोलते हैं जो बिना समय खोए, जो बिना समय बर्बाद किए, समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और सबसे बड़ी बात तो क्या है,
मन दुखों के भंवर में फंसने से बच रहा है। यहां पे आके बैठ जाते हैं तो मात्र धर्म अध्यात्म की बातें सुनने को नहीं मिलती है। धर्म अध्यात्म के बहाने लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, रिश्तों के क्षेत्र के अंदर कैसे आगे बढ़े, कैसा ऊंचा उठे, वो सारी चीजें आपको एक साथ बताती जाती, परोस दी जाती है। आपके साथ में ढेर सारे बीज आपको मेरे शब्द एक बीज की तरह होते हैं। मेरा हर एक शब्द के बीज की तरह होता है। आपके दिल की धरती पर जब एक शब्दों का बीज जब चले जाता है तो कोई बीज टमाटर का पौधा बन जाता है। मेरे शब्द वाला कोई बीज, मेरा आशीर्वाद का, मेरी ऊर्जा को कोई बीज, कोई तरंग आपके दिल की धरती पर जाकर के आम का वृक्ष बन जाती है, कोई गेहूं का पौधा बन जाता है, कोई चावल का पौधा बन जाता है, अमुक सब्जी का, अमुक फल का, अमुक अनाज का पौधा बन जाता है और जीवन हरा भरा हो जाता है। जो कुछ चाहिए होता है किसी इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तो जो कुछ चाहिए होता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न उम्र के विभिन्न पड़ावों पर जाकर के, क्या जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए डिफरेंट रोल्स को आप लाइफ में प्ले कर रहे होते हैं। पत्नी का, पति का, बच्चे का, इसका, उसका, आप 100 रोल अदा कर रहे होते हैं। उम्र गुजरने के साथ में, समय बदलने के साथ में, माहौल, परिस्थिति, कॉन्टेक्स्ट बदलने के साथ में आपके रोल बदलते चले जाते हैं, डेस्टिनेशन आपके बदलते चले जाते हैं, जीवन के डेस्टिनेशन आपके बदलते चले जाते हैं। तो हर एक बदलाव के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं आपके साथ में। मेरा आशीर्वाद, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा हमेशा इधर खुला है, खुला ही रहेगा, है ना। कोई भजन टाइप से कुछ है ना, क्या है वो, इधर खुला है, खुला ही रहेगा। यहां तालीम ही पढ़ते हैं क्या, ऑल टाइम, एवरी टाइम मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, शरीर की मजबूरी होती है। जब मेरा हार होता मौन होता हूं मैं, जब मैं सो जाता हूं तो मौन हो जाता हूं मैं। इवन सोने के पहले भी जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में मौन हो जाता हूं मैं। अंधेरा भी हो जाए, मौन भी हो जाऊं तो भी मौन पूर्वक भी आप पर आशीर्वाद की बरसात होती है, होती रहती है, होती रही थी, होती रहने वाली है। जब जो भक्त पुकारता है, क्या, जब जो भक्त, जो जरूरत उसको होती है, जब किसी भक्त को जरूरत होती है, ये ऊर्जा ऑटोमेटिक उसके पास अपने आप पहुंच जाया करती है। इसी के नाम तो त्याग होता है, इसी के नाम तो तप हुआ करता है। बताओ आप 6 महीने तक बगीचा लगाओ, 6 महीने तक बगीचा लगाओ तो भी पेड़ तो 6 महीने के अंदर थोड़ा बहुत जड़ें जमा लेगा, थोड़ा सा बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन फल नहीं आने वाले उसके अंदर। 6 महीने तक आप लगाओगे, बाग को सींचोगे तो 6 महीने में फल नहीं आने वाले हैं, लेकिन 2-4-6 दिनों के अंदर, 2-4-6 दिन के अंदर यहां बैठ जाओगे, जीवन बदलने गारंटी मैं समुद्र सागर आपको दे सकता हूं, गारंटी जीवन बदलने की। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, ध्यान से, प्यार से, समर्पण, श्रद्धा से आपको अपने कान को मुझे देना पड़ेगा। समय खोना है तो आपकी इच्छा, समय नहीं खोना है, समय को बर्बाद नहीं करना है, तो फिर ये देखो, जब इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं छली कपटी होते हैं, चीटिंग करते हैं, लूटते हैं, एक के 100 पैसे लेते हैं, इतनी सी चीज के इतने लाखों लाख रुपए ले लेते हैं। और डॉक्टर तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, साथ में प्राण भी ले लेते, धन के लुटेरे बन जाते हैं। तो कुछ साधु भी इस तरह के होते हैं। क्या कि आप धर्म अध्यात्म के चक्कर में, धर्म अध्यात्म पाने की इच्छा से उनके चक्कर में फंस जाते हैं, इस तरह से लूटते पीटते हैं आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास को, आपके भरोसे को, आपके मन की शांति को पूरा पूरा सत्यानाश कर डालते हैं। और आपको मालूम ही नहीं पड़ता, आपको लगता है हम धर्म कर रहे हैं, आपको लगता है हम समता की राह पे आगे चल रहे हैं, आपको लगता है हम सच्चाई को पाने के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, आपको लगता है हम तो बिल्कुल हर रोज अपनी आत्मा के परमात्मा के करीब करीब पहुंचते चले जा रहे, पर आपको नहीं मालूम। जैसे नकली डॉक्टर होते हैं, जैसे नकली संत, ठीक है, वेश कुछ भी हो सकता है, बातें कितनी अच्छी, बातों में एक छोड़ सफाई हो सकती है, बातें बड़ी प्यारी प्यारी हो सकती है, उन बातों के पीछे उद्देश्य क्या है,
न तो मुझको तीर्थ बनाना है, न मुझको तीर्थ बनाना है, न मुझे कोई मंदिर बनाना है, न किसी बड़े भारी प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है। निस्वार्थ भाव से आपके बीच में आता हूं। मात्र इच्छा होती है, मात्र एक सिंपल सी इच्छा मन के भीतर होती है कि भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं अपने प्रवचनों को आपके बीच में परोसा करता हूं। संसार एक रोग की तरह होता है, संसार किसी बीमारी की तरह हुआ करता है। मुनराज से डॉक्टर की तरह हुआ करते हैं। वही शब्द मुनराजों के, ये नौकार की माला, ये किसी दवाई गोली की तरह हुआ करती है, ये किसी इंजेक्शन की तरह हुआ करती है। इंजेक्शन कौन लगवाएगा बोलो? इंजेक्शन कौन लगवाएगा? कोई के हम तो बीमार है ही नहीं, हम क्यों दवाई खाएं, हम क्यों डॉक्टर के पास में जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लगता है कि संसार रोग है, ऐसा लगता ही नहीं है, लगता है ये टेंशन, ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबतें, पीड़ाएं जैसे पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी खत्म भी हो सकती है, ऐसा लगता ही नहीं है। दे कांट इमेजिन इवन इन ड्रीम्स। लोग सपने में नहीं सोच सकते कोई ऐसा जीवन भी है जिस जीवन के अंदर कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, आनंद 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 ही आनंद है। उन्हें लगता, हाँ तो क्या वो आनंद कैसे मिलने वाला है? ठीक है, आज वो स्थिति नहीं है, आज वो परिस्थिति नहीं है, आज वो माहौल नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते सपने के अंदर कोई ऐसा जीवन भी है, साधना से भरा जीवन, तपस्या का जीवन, त्याग का जीवन, अरहंतों का जीवन, सिद्धों का जीवन। जीवन वहां पर भी है, जीवन उनके पास भी जीवन है, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या एक ऐसा जीवन भी है जहां गम भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, दर्द भी नहीं है? क्या मात्र इतना आनंद है, इतना आनंद है कि दुनिया भर के सारे तराजू तोले, अगर दुनिया भर के सारे तराजू तोले तो आनंद कभी तुल भी नहीं पाएगा। इतना इतना अनंत है, इतना इतना अनंत 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 आनंद है कि दुनिया का कोई भी तराजू, सारे तराजू मिला दो तो भी उस आनंद के एक हिस्से को भी तराजू तोल नहीं पाएगा। लेकिन पहले फीलिंग पैदा करनी पड़ेगी कि मैं रोगी हूं तो फिर डॉक्टर भी चाहिए, फिर दवाई भी चाहिए। आपको मानना पड़ेगा ऐसा कि हाँ कहीं कोई दुख है, कहीं कोई संकट है, कहीं कोई पीड़ा है, और फिर ये भी मानना पड़ेगा कि कोई भी संकट पीड़ा है तो उसकी इलाज भी, सोल्यूशन भी है। पीड़ा भी है, उसका इलाज भी है, दुख भी है और दुख से मुक्ति का रास्ता भी है। आपने माने नहीं दुखियों में, आपने माने नहीं कि जीवन में कोई कमी है, कोई अभाव है, ये पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, रुपया मिल गया, पैसा मिल गया, लगता बस सब कुछ बस हो गया, सब कुछ, कोई अभाव नहीं जीवन के अंदर। अरे भले ही संसार के सुखों का अभाव नहीं है, पर अध्यात्म का भाव तो है, वहां तक नजर पहुंच ही नहीं पाती है। हमारे हाथ में ये पिच्छी है, आपके पास में क्या है? नमोकार की माला है, माथे पर चंदन का टीका है। जैसे मुनिराज अपने पिच्छी की इज्जत बचाने के लिए, पिच्छी का गौरव बनाए रखने के लिए पूरा जीवन झोंक देते हैं, श्रावक को भी अपने तिलक की माला की इज्जत बचाए रखने के लिए पूरा जीवन झोंकना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, लुटाना चाहिए। क्या? और जब तक आपको अपने चंदन के तिलक का गौरव नहीं होता है, जब तक आपको नमोकार मंत्र की माला पर स्वाभिमान नहीं होता है, तब तक वो माला हाथ में रह करके भी, माला फेरते फेरते भी कुछ भी आपको नहीं। ठन ठन पाल, मदन गोपाल, चलो भोपाल। क्या करोगे भोपाल जा करके? बताओ आप मुझे। हाँ नहीं, गौरव होना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छह कर्तव्यों के अंदर गृहस्थी श्रावक को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब कर्तव्य की राह पर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर समस्याएं पैदा हो जाया करती है। दान भी दो तरह से दिया जाता है, चाहे समय का दान देना हो, चाहे भावनाओं का आपको दान, दो तरह से। कुछ बनिए नहीं, बिजनेसमैन नहीं होते। एक कहावत है, बनिया झुकता है। बनिया नीचे कब झुकता है? कुछ पड़ा हो नीचे तो उठाने के लिए वो नीचे झुकता, वरना वो ऐसे नीचे नहीं झुकता है। भाई साहब दुकानदार हैं, ग्राहक बोल रहे हैं आइए चाय पीजिए, दुकान, क्या उसने कोई धर्मादि की दुकान खोल रखी है क्या? उस दुकानदार ने क्या कोई अनाथ आश्रम खोल कर रखा है क्या? बताइए।
क्या वो दान करने के लिए बैठा है क्या? वो चाय भी पिलाएगा, वो आपको चाय भी पिलाएगा, आपके साथ कड़वी बातें भी सुनेगा। क्यों सुनेगा? उसको पैसा चाहिए। के लोग धर्म में भी ऐसा कर देते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्या, इतना सा समय खर्चा किया और मुझे इतना सारा मिलना चाहिए। 2 पैसे डाले, 2 पैसे इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस के अंदर, 2 पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, अब उसे 1000 रुपए उसको चाहिए। ये लोग दान भी इसी उद्देश्य करते हैं, आज इतना दान करेंगे हमको इतना सारा मिलेगा। तो अभी जो ध्यान के साथ त्याग की जो भावना थी वो भावना नहीं है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन जितना दे रहे हैं मन के अंदर ऐसा लग रहा है उससे लाख गुना ज्यादा मुझे मिलेगा, तो वो लाख गुना ज्यादा मिलेगा इस भावना से दिया जा रहा है, तो लाख गुना फिर ज्यादा नहीं मिल पाता है। त्याग के साथ में, त्याग की भावना के साथ में जो त्याग होता है ना, वो त्याग आपको फलदायी होता है। हाँ, वो जब ऐसा नहीं होता है, जब ऐसी फीलिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है, ऐसा आदमी सेठ की तिजोरी पर कैंची चलाएगा, ऐसा आदमी सेठ की तिजोरी पर क्या करेगा, डाका डालेगा। हाँ, एक लगाया और 10 मिलने की बिजनेस कर दिया, बिजनेस, धर्म को बिजनेस बना के रखा है। हम इतने 4 चावल चढ़ाएंगे, बदले में मोक्ष हमको मिल जाएगा। बताओ, ये चावल से मोक्ष मिलने वाला है क्या? बताओ आप, हैं? ये बादाम से मोक्ष मिलेगा क्या आपको? बिजनेस नहीं करना, बिजनेस, तुमसे अच्छे बिजनेसमैन है। बताओ आप, 2 पैसे लगाया, 10 की उम्मीद कर रहे हैं, तुम तो आधा पैसा लगा रहे हो और 100 करोड़ की उम्मीद कर रहे हो। चावल चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता है, बादाम से मोक्ष नहीं मिलता है, वो जो भावनाएं जुड़ जाती है, वो चावल के साथ में जो भक्ति का पुट मिल जाता है, उससे आपको लाइफ में उपलब्धियां मिला करती है। भक्ति जुड़नी चाहिए, भक्ति जुड़नी चाहिए। क्या औकात है बताओ? आप मंदिर में आते हैं तो आप जो टाइम खर्चा करते हैं, जो बाइक का पेट्रोल जलाते हैं, उसे कितना पैसे का बताओ मुझे, क्या औकात है उसकी? उसके बावजूद भी इतना सा पेट्रोल पे नजर नहीं है, इतने चावल नजर कहां पर है? नजर मोक्ष के ऊपर है।